हेलो एवरीवन। तो 2 दिन पहले मैं अपनी वर्सेस 650 सर्विस करा के लेके आया फ्रॉम कावासाकी सर्विस सेंटर यहाँ पे बैंगलोर में। तो ये थी मेरे वर्सेस 650 की थर्ड सर्विस एंड मुझे पास्ट में कुछ इंक्वायरीज या क्वेरीज आए हैं लोगों से कि मैं वर्सेस लेना चाहता हूँ, बट मुझे उसका सर्विस कॉस्ट या मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होता है वो पता नहीं है। या फिर कुछ लोग उसको कंपेयर करना चाहते हैं दूसरे बाइक्स के साथ बिफोर एक्चुअली बाइंग इट। अभी ये सोचा मैंने कि ये वीडियो बनाता हूँ कि जिसमें मैं एग्जैक्ट कॉस्ट क्या आता है, जैसे एयर फिल्टर का कॉस्ट कितना होता है या फिर ऑयल चेंज का कॉस्ट कितना आता है, लेबर चार्जेस कितने होते हैं। तो ये मैंने सोचा एक एक्चुअल इनवॉइस जो है मेरा जो मुझे सर्विस सेंटर से मिला है वो लेकर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें मैं सब बताऊँगा। दूसरी बात यह है कि मैंने लिया था के केयर प्लान। तो ये है कावासाकी का AMC एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो जिसमें क्या होता है कि आप एक साथ कुछ पैसा भर देते हो और आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने ये AMC जब बाइक खरीदी थी तभी लिया था और आई थिंक तभी ले सकते हो आप। उसके बाद एक ग्रेस पीरियड होता है, तब तक आप ले सकते हो। ये 4 साल का AMC होता है जिसमें 3+1 का ऑफर था जब मैंने बाइक ली थी। तो 4 साल में 8 बार मैं इंजन ऑयल चेंज करा सकता हूँ। उसमें ऑयल फिल्टर भी इंक्लूडेड होता है। तो इसका मुझे क्या प्राइस पड़ा था ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, क्योंकि वो शायद सेम ना रहे। मुझे कुछ 6,000 का डिस्काउंट मिला था, तभी कुछ ऑफ़र चल रही थी। और एक चीज़ ये है कि AMC में या के केयर प्लान में सिर्फ यही चीज़ कवर होती है, लेबर चार्जेस, ऑयल एंड द ऑयल फिल्टर। उसके अलावा जो कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे ब्रेक पैड या फिर एयर फिल्टर, ये सब नहीं इंक्लूड होता। तो वो आपको मैं जब इनवॉइस दिखाऊंगा उसमें पता चल जाएगा। तो इस बार थर्ड सर्विस में मैंने अपने रियर ब्रेक पैड्स वर्सेस के चेंज कराए हैं। उसका क्या कॉस्ट है वो भी दिखा दूंगा। तो उसके पहले अभी स्क्रीन पे मैं एक टेबल बताऊंगा जो है वर्सेस के केयर प्लान में से जो ब्रोशर है उसका। तो इन्होंने अपने सारे सर्विसेज में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो वो कंपलसरी चेंज करानी ही पड़ती है। जैसे 5th सर्विस अगर आप देखोगे तो उसमें सारे कुछ चेक्स और सारे रिप्लेसमेंट्स कराने पड़ते हैं। तो ये कुछ कॉस्ट है जो आपको आता ही है हमेशा। इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर ये हर सर्विस में चेंज होता है, ठीक है। तो ये अगर किसी को देखना है ये टेबल तो वो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इनवॉइस की तरफ। वो इनवॉइस में आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वारंटी बुक में क्या मेंशन्ड है सर्विस के लिए। तो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड सर्विस, पेड सर्विस 12,000 किलोमीटर्स और 12 मंथ्स विच एवर कम्स अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ सेल, ठीक है। तो मेरे हुए थे 10,000 किलोमीटर्स समथिंग, तो 10,300 कुछ किलोमीटर्स हुए थे, बट 12 मंथ्स हो गए थे तो मुझे सर्विस करवानी थी वैसे भी बाइक, ठीक है। ये वारंटी कार्ड है, तो मैं साइड में रख देता हूँ। तो नेक्स्ट आता है मेरा इनवॉइस जो मिला है मुझे आफ्टर सर्विस। तो एज यू कैन सी मैंने थर्ड पेड सर्विस कराई है। किलोमीटर रीडिंग 10,322 एंड ये फर्स्ट को मैंने किया था अभी 3 दिन पहले, ठीक है। और ये रहा पूरा बाइफर्केशन। ऊपर का जो सेक्शन है लेबर डिटेल्स, नीचे स्पेयर पार्ट्स जो भी कंज्यूम हुआ है। अभी इसमें मेन पार्ट देखने लायक जो है वो है जॉब टाइप, जिसमें AMC और पेड ऐसे 2 पार्ट लिखे हुए हैं। AMC है जो मेरा के केयर प्लान है उसके थ्रू पे हुआ है, सो वो मुझे अभी पे नहीं करना पड़ता। एंड जो पेड है वो मुझे तभी पे करना पड़ता है, जो के केयर में इंक्लूडेड नहीं है वो वाले। यहाँ पे 2 लेबर कोड है। एक फर्स्ट है जो सर्विसिंग लेबर कोड है, वो है जो बाइक की ओवरऑल सर्विसिंग करते हैं वो वाली, जो मेरे AMC के थ्रू इंक्लूडेड है। तो इसके चार्जेस देख रहे हो आप 2,416 एंड वही है टोटल। उस पर कोई GST नहीं लगा है। और मैंने पीछे का ब्रेक पैड, रियर ब्रेक पैड चेंज किया है, तो उसका एक सर्विस चार्ज लगता है।
जो पेड था, क्योंकि वो के केयर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका 240 रुपये लिया उन्होंने और उस पर GST भी लग गया। ठीक है, अब आते हैं स्पेयर पार्ट्स की तरफ। ब्रेक पैड चेंज होना ना होना ये आपके ऊपर है, आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा रफ राइड करते हो तो ब्रेक पैड जल्दी वेयर ऑफ हो जाएंगे। तो मेरे अभी 10,000 किलोमीटर्स के बाद ये फर्स्ट टाइम है जब मैं सिर्फ रियर ब्रेक पैड चेंज कर रहा हूँ। तो आगे के ब्रेक पैड्स अभी भी सही है, वो अभी और भी काफ़ी किलोमीटर्स चल जाएंगे। फर्स्ट जो है एयर फिल्टर चेंज, तो मेरा एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है। ये सेकंड टाइम है थर्ड सर्विस में, जब मैं सेकंड टाइम एयर फिल्टर चेंज कर रहा हूँ, और ये है थर्ड सर्विस, तो इसमें एयर फिल्टर चेंज हुआ है। एयर फिल्टर पेड है, जो OEM एयर फिल्टर है। तो मैं सारे OEM पार्ट्स ही लगाता हूँ, मैंने कोई भी बाहर से अलग ब्रांड का पार्ट या कंज्यूमेबल नहीं यूज़ किया है। तो एयर फिल्टर का चार्ज है 2093 विथ एडिशनल, आई मीन विथ द टैक्सेस ये जाता है 2470, 2470। फिर आता है फिल्टर असेंबली ऑयल, ये जाता है आपको 1033, ये AMC में इंक्लूडेड है, तो इसका मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा। जो ब्रेक पैड्स है वो है ये नेक्स्ट, इसका मुझे तो ये के केयर प्लान में इंक्लूडेड नहीं होते, ये आते 3500 के यहाँ पर विथ टैक्सेस और GST, ये जाता है 4480। तो एक्सटर्नल ब्रेक पैड्स, आई मीन दूसरे ब्रांड के ब्रेक पैड्स भी होते हैं EBC या फिर वेसरा के, तो वो थोड़े सस्ते हो जाते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ OEM, सो ये है चार्ज। नेक्स्ट आ गया ऑयल। ऑयल के केयर में इंक्लूडेड होता है। अभी इस बार क्या हुआ कि मैंने अल्ट्रा प्रीमियम ऑयल डलवाया है, तो उसका कुछ 43% मुझे पे करना पड़ा, बाकी AMC के थ्रू था। आप अगर रेगुलर ऑयल यूज़ करोगे तो 100% AMC के थ्रू हो जाएगा। तो इसका टोटल कॉस्ट आया 1120, क्योंकि हाँ, ये जो 43% मुझे पे करना पड़ा वो है ये, ठीक है। एंड जो AMC का कॉस्ट है वो नीचे है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे डिफरेंस का चार्ज लगाया, तो रेस्ट ऊपर का 1120 मैंने पे किया। तो अगर आप AMC के थ्रू रेगुलर ऑयल फिल कर रहे हो, जो रिकमेंडेड नॉर्मल ऑयल है, तो ये कॉस्ट आएगा 2598, ठीक है। उसके बाद आया ये गैस्केट, ये आई थिंक ऑयल गैस्केट है, ये 25 रुपये का है कुछ, तो 25 रुपीज़ 42 ये लगता है। तो टोटल कॉस्ट आया है 8353, ये मुझे पे करना पड़ा। दिस इज़ एक्सक्लूडिंग द AMC कॉस्ट। तो AMC नेट पेएबल 6074, अगर AMC नहीं होता तो ये पूरा कॉस्ट आता था एक साथ, ठीक है। के केयर प्लान का प्राइसिंग जो भी मुझे लगा था वो मैं डिटेल्स में डाल दूंगा, बट आई थिंक के केयर प्लान के प्राइसिंग चेंज होते रहते हैं, थोड़े बहुत 4-5 हज़ार रुपये से आगे पीछे होते हैं, कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है। मेरे टाइम मुझे कुछ 5-6 हज़ार का डिस्काउंट मिल गया था, तो वो अच्छा ही था। तो के केयर प्लान में 8 बार आप ऑयल चेंज करा सकते हो, एंड ऑयल फिल्टर, द असेंबली ऑयल एंड एवरीथिंग, एंड एयर फिल्टर वगैरह जैसे मैंने बताया वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होता। So that's about it for this video. Thank you very much for watching till here. Do subscribe the channel and share this video who is wanting to buy Versys 650, या फिर वो कंपेयर करना चाहते हैं Versys का सर्विस कॉस्ट विथ एनी अदर बाइक। Thank you very much. Have a nice day.